अगर आप लोगों को समझ गए ना, तो लाइफ का 70% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। रिलेशनशिप्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का रूट एक ही चीज होता है, ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल हमें मैथ सिखा देता है, साइंस सिखा देता है, हिस्ट्री भी पढ़ा देता है, पर इंसान को समझना नहीं सिखाता। और इसी वजह से लोग लाइफ भर एक ही मिस्टेक रिपीट करते हैं, लोगों को गलत समझना और खुद को दुखी करना। इस चैनल पर हम सिंपल मोटिवेशन नहीं देंगे, हम ह्यूमन बिहेवियर डिकोड करेंगे। यहाँ आप सीखोगे कि लोग वैसे क्यों बिहेव करते हैं, कुछ लोग इमोशनली डिस्टेंस क्यों होते हैं, ओवर थिंकिंग का मैकेनिज्म क्या है, और कैसे कुछ लोग हर सिचुएशन में काम रह पाते हैं। ये सब साइकोलॉजी फ्रेमवर्क्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि जब आप बिहेवियर समझ आते हो तो दुनिया थोड़ी सी क्लियर लगने लगती है। मोस्ट पीपल सोचते हैं कि लोग जो बोलते हैं वो ही सच है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ह्यूमन बिहेवियर थ्री हिडन सिस्टम से कंट्रोल होता है। फर्स्ट इज इमोशनल सिस्टम, सेकंड वन सर्वाइवल सिस्टम, एंड थर्ड वन इज लास्ट सोशल सिस्टम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वो क्यों वैसा बिहेव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको कुछ सिंपल सा बोल दिया हो, लेकिन आप उस बात को पूरा दिन सोचते रहे हो। रीजन क्या था? वर्ड्स नहीं, इमोशन ट्रिगर। ह्यूमन ब्रेन इमोशनल मेमोरीज को लॉजिकल इंफॉर्मेशन से ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर करता है। इसलिए कभी कभी एक छोटी सी बात भी अंदर डीप इफेक्ट कर देती है। अब दूसरा सिस्टम समझिए, वो है सर्वाइवल सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी गोल हैप्पीनेस नहीं होता, सेफ्टी है। इसी वजह से ब्रेन फ्यूचर प्रॉब्लम प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हो तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपके दिमाग में थॉट आता है कि एक्सीडेंट हो गया। जहाँ कोई आपका चाहने वाला, जो कोई आपका फैमिली मेम्बर ड्राइव कर रहा है रात को या दिन में, तो आपको एकदम से थॉट आता है कि एक्सीडेंट हो गया। तो वो माइंड आपका प्रिडिक्ट कर रहा होता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। ब्रेन बेसिकली कह रहा होता है, अगर मैं सब पॉसिबिलिटीज एनालाइज कर लूँ तो शायद मैं फ्यूचर मिस्टेक अवॉइड कर सकता हूँ। जब मैं वो जो ड्राइव कर रहा हूँ वो मैं और सेफ तरीके से और केयरफुली कर सकता हूँ। लेकिन जब एनालिसिस ज़्यादा हो जाता है तो थिंकिंग रुमिनेशंस बन जाती हैं, और वही ओवर थिंकिंग का लूप क्रिएट करती हैं। तीसरा सिस्टम, सोशल सिस्टम। इंसान बायोलॉजिकली सोशल वैलिडेशन के लिए वायर्ड नहीं है। इसी वजह से लोग अक्सर सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। रियलिटी ये है, लोग उतना आपके बारे में नहीं सोच रहे होते जितना आप इमेजिन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो ड्रेस जो बाहर पहले कभी नहीं पहनी, मैं वो पहन के जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा होता। हाँ, कुछ लोग आपको नोटिस करेंगे, पर जितना मैं सोच रही हूँ उतना नोटिस नहीं करेंगे। तो हर इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बिजी है। लोग उतना आपके बारे में नहीं सोच रहे होते जितना आप इमेजिन कर रहे होते हो। तो लेकिन ब्रेन को लगता है कि सब लोग मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप इन सिस्टम्स को समझ लेते हो तो आपको रियलाइज होता है कि लोग हमेशा लॉजिकल तरीके से बिहेव नहीं करते। लोग बिहेवियर के पीछे उसके उनके पास्ट एक्सपीरियंस, उनका फियर और उनके इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। इसलिए कभी कभी कोई रूट नहीं होता, वो बस डिफेंसिव होता है। कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो बस इमोशनली ओवरवेलम्ड होता है। साइकोलॉजी सिर्फ थेरेपी रूम्स के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ के लिए है। अगर आप साइकोलॉजी को समझ जाओ तो आप कन्फ्लिक्ट बेटर हैंडल कर सकते हो, अपनी इमोशंस रेगुलेट कर सकते हो, लोगों को क्लियरली रीड कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद को समझना शुरू कर देते हो। इस चैनल पर मैं आपको रैंडम मोटिवेशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुनिया भर में भरे पड़े हैं। जो भी कंसेप्ट डिस्कस होंगे वो साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड होंगे, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए जाएंगे, ताकि आप उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। क्योंकि साइकोलॉजी का रियल पर्पस ये नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी समझो, रियल पर्पस है लाइफ को बेटर समझना। अगर आप लोगों को समझना सीख गए तो आर्गुमेंट कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई
तो अगर आप वो इंडिविजुअली थिंक करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह, फिर कुछ टाइम बाद अगर आप उस इंसान को समझना शुरू कर दोगे, या तो उसका वो नेचर ऐसा है, या कोई उस पे कोई प्रेशर था उसमें ऐसा किया, तो आप वो जो आपका थिंकिंग लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है और लाइफ थोड़ी पीसफुल लगने लगती है, क्योंकि जब आप बिहेवियर समझ लेते हो तो आप रिएक्ट कम करते हो और ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो। और हमारी बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि हम ऑब्जर्व कम करते हैं और किसी भी चीज़ पे रिएक्ट ज़्यादा कर देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। रिएक्ट करना इज़ नॉट लाइक कि हम दूसरे बंदे पे रहम कर रहे हैं। रिएक्ट ना करने से हम अपने पे रहम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को कुछ नेगेटिव देते हो तो आपके पास वो नेगेटिव वापस आता है। आपका ब्रेन, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को कुछ बुरा बोला, तो मैं हो सकता है 2-3 दिन उस बुरे के बारे में सोचती रहूँ, या फिर मेरा माइंड और क्रिएट करना शुरू कर देगा कि तुम्हें ये भी बोलना चाहिए था, तुम्हें वो भी बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल पैटर्न्स और साइकोलॉजी को डीपली समझना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम ग्रेजुअली माइंड को डिकोड करेंगे। और याद रखें, अंडरस्टैंडिंग पीपल इज़ नॉट मैनिपुलेशन, इट इज़ क्लैरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।